अभिषेक बनर्जी पर हमला पूरी तरह से प्रायोजित था। गौर करें, एक एक तस्वीर पर गौर करें। अभिषेक बनर्जी की पहले सुरक्षा को हटाया जाता है, गौर करिएगा, पहले सुरक्षा हटाई गई, फिर जब वो पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सोनारपुर पहुंचते हैं तो थाने की पुलिस मौके से गायब हो जाती है और फिर वहां पर उन पर अंडे फेंकवाए जाते हैं। देश की राजनीति में विपक्ष पर इस तरह का हमला कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि अगला कदम और भी भयावह हो सकता था। यह वीडियो बहुत भयानक है। अभिषेक बनर्जी प्रेस से बात कर रहे थे और तभी एक व्यक्ति उनको पीछे से खींच लेता है। अगर इस व्यक्ति के पास कोई हथियार होता तो अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा हो सकता था, और खतरा था। अब एक एक तस्वीर पर आए, लेकिन खबर देखिए, 11 मई की यह खबर है। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, Z+ सुरक्षा हटाई गई। सोचिए जरा, अभिषेक बनर्जी पर हमला क्या स्पॉन्सर्ड था? अब सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि जब गुजारिश की गई उसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं थे, और खुले तौर पर यह ऐलान किया गया था कि अभिषेक बनर्जी आएंगे तो फिर उनके ऊपर हमला होगा। अंडे तैयार थे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो फिर सवाल यह कि आखिरकार सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? किसके शासनकाल में राजनीतिक हिंसा इस हद तक बढ़ी? पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए गए थे? क्या यह सब कुछ जानबूझकर खुले तौर पर आह्वान था? दिन दहाड़े हिंसा होती रही, अब जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? कोलकाता पुलिस और नगर निगम उनके और उनके परिवार की संपत्तियों पर इस वक्त अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चिपका रहा है। सीबीआई जांच की बात हो रही है और ठीक उसी वक्त अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा को हटा दिया जाता है। क्या यह सब कुछ सामान्य है? और ममता बनर्जी वो बयान क्या देती हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या एक बड़ा राजनीतिक संकेत इसमें छिपा है? अंडे दिखाकर कैमरे के सामने इंटरव्यू दिए जा रहे थे, सब कुछ प्लान था। तो सवाल यह उठता है कि यह इत्तेफाक है, जनता का गुस्सा है, या पूरा मामला स्पॉन्सर्ड प्रायोजित था तो किसका था? क्या मीडिया सवाल कर पाएगा? जब ममता बनर्जी के राज में चुनावी हिंसा होती थी तो उस वक्त गलत को गलत कहना सही था, लेकिन अब देश की होनहार मीडिया शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत उठा सकती है? शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर यह होता तो देश की होनहार मीडिया क्या तांडव कर रही होती, और सरकार अगर ममता बनर्जी की होती तो? यहां ममता बनर्जी के भतीजे पर ऐसा हमला होता है, देश की होनहार मीडिया कहां है? सवाल पूछ रहा है। मोदी साहब का बयान याद है ना, पीएम मोदी जी का? मीडिया वालों के सामने क्या कहते थे? राज कायम होगा भरोसे का, भय आउट, भरोसा इन। लेकिन यह क्या भरोसा इन है? अभिषेक बनर्जी को बचाने में सुरक्षाकर्मी किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अभिषेक बनर्जी वो थोड़ा झुकते हैं, शर्ट फाड़ दी जाती है, सब कुछ अंडे फेंके जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा था। और पुलिस कहां थी? आप तस्वीरों में देखिए, दिखाई दिए। अब देखिए ममता बनर्जी ने क्या ट्वीट किया। रूलर्स बिकम ए किलर, शेम ऑन यू बीजेपी। शासक हत्यारे बन गए, भाजपा सत्ता में है। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी ने बंगाल के राजनीतिक कल्चर बदलने का दावा किया था ना दोस्तों। डायलॉग क्या होते थे? भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट देना। आप सभी को याद है ना ये सब बयान, बाय बाय, भरोसा, ये सब कुछ सुन लीजिए, याद करिए। अभिषेक बनर्जी की ये तस्वीरें और पीएम मोदी का ये बयान याद रखिए। भय आउट, भरोसा इन। भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट दिन। क्या ममता बनर्जी के बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के बंगाल में, और सरेआम ही उनको राह में पीटा जा रहा है, कैमरों के सामने पीटा जा रहा है। अगर वाकई में कानून का राज है तो अभिषेक बनर्जी पर हाथ छोड़ने वाले, अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने वाले, अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट करने वाले सब कैमरे में कैद हैं। क्या बीजेपी वाले गिरफ्तार करेंगे? करेगी शुभेंदु अधिकारी की सरकार गिरफ्तार? मतलब ही नहीं उठता। अब यह कहा जाएगा यह जनता का न्याय है, हिंसा को जस्टिफाई किया जाएगा। यकीन मानिए, जिस तरह अभिषेक बनर्जी के साथ यह व्यवहार किया गया वो सवाल उठाता है। बंगाल में मोदी और शुभेंदु अधिकारी की सरकार में कानून का राज है या जंगल राज है? अब बोलने की हिम्मत जुटा पाएगी बीजेपी स्पॉन्सर्ड मीडिया? बल्लेबाज की तरह हेलमेट पहनकर भागना पड़ रहा है अभिषेक बनर्जी को, और देश की होनहार मीडिया इसे कह रही है कि भाई लोगों ने हमला कर दिया।
तो आपको लगता है ये लोग हो सकते हैं? इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा में चूक। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए, कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनापुर में हुए भयावह हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। एक प्रमुख विपक्षी नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा के प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति का स्पष्ट परिणाम है। पश्चिम बंगाल सरकार जो केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा। जबकि अखिलेश यादव क्या लिखते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पर। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने यह साबित कर दिया कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसा राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था ना होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। घोर निंदनीय। यानी अभिषेक बनर्जी को लेकर यह हमला हुआ, वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, यह कहीं ना कहीं साजिश है। जबकि अलका लामा कांग्रेस का एक और चेहरा, वो क्या लिखती हैं? भाजपा सत्ता हाथ में आते ही आखिर ये कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं? हिंसा जिनके डीएनए में हो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? यानी दोस्तों खुले तौर पर विपक्ष ये कह रहा है मसला अभिषेक बनर्जी का नहीं है। जिस तरह से आपको याद होगा हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट में क्या हुआ था, ममता बनर्जी पर ठीक इसी तरह हमले की कोशिश की गई थी। सांसद अभिषेक बनर्जी जो मोदी के खिलाफ हैं उनकी सुरक्षा देखो, और सांसद जो खुद मोदी जी के हैं उनकी सुरक्षा आपको दिखाई देती होगी। जमीन आसमान का फर्क है। यह है न्यू इंडिया। अगर यह भीड़ का इंसाफ होता तो विपक्ष ये कहेगा ना जनाब, अगर यह भीड़ का इंसाफ है तो ऐसे हालात में जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनकी सिक्योरिटी हटा दो। अगर एक निर्वाचित सांसद यह कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे मारने की कोशिश की गई और मामला अदालत और राज्यपाल तक ले जाने की नौबत आ जाए तो यह सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र में मतभेद का जवाब हिंसा नहीं, संवाद और कानून होना चाहिए। सत्ता हो या विपक्ष, किसी भी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों पर हमला लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला होता है। सवाल सिर्फ अभिषेक बनर्जी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या राजनीति अब बहस से आगे बढ़कर टकराव और डर की भाषा में तब्दील हो चुकी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत असहमति है और उसकी सबसे बड़ी हार जानते हैं क्या है? हिंसा। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है दोस्तों। ये जंगल राज नहीं तो फिर क्या है? ये कौन सा राज है? और शुभेंदु अधिकारी के राज में पुलिस सांसदों को ऐसे ही खुला छोड़ देती है? नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस गायब, सुरक्षा गायब। अभिषेक बनर्जी जहां जा रहे थे वहां पहले से इंटरव्यूज दिए जा रहे थे और सब कैमरे के ऊपर ये कैद है। ये कौन कर रहा था और कौन करवा रहा था। और वैसे भी मोदी जी की एक खासियत है, वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो मोदी जी पहचानिए कपड़ों से ये कौन है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या लगता है आपको अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, क्या सीधे तौर पर जो वो चैलेंज दिया गया था चुनाव से ठीक पहले, याद है ना आपको, अभिषेक बनर्जी वर्सेस अमित शाह, तो क्या ये कोई सियासी दुश्मनी निभाई जा रही है? जांच एजेंसियों का रडार पर अभिषेक बनर्जी को लेना, सुरक्षा का हटना और फिर उसके बाद ये हमले की तस्वीरें सामने आना। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है आखिरकार अभिषेक बनर्जी पर हमले का सच क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।